नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। नालंदा में जहरीली शराब से 3 और की मौत, मृतकों की संख्या हुई 11, थानेदार सस्पेंड, 6 एफआईआर दर्ज, 5 धंधेबाज गिरफ्तार। तो वहीं बिहार में तेज रफ्तार पछुआ ने बढ़ाई कनकनी। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री, अगले 3 दिनों में 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। और 24 घंटे में बिहार में 5410 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 5809 लोग हुए रिकवर। अब 35,508 केस एक्टिव है, 3 की गई जान। शराबबंदी पर जेडीयू बीजेपी में बढ़ रहा खटास। संजय जायसवाल ने उठाया सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। नालंदा में जहरीली शराब से 3 और की मौत, मृतकों की संख्या हुई 11, थानेदार सस्पेंड, 6 एफआईआर दर्ज, 5 धंधेबाज गिरफ्तार। दरअसल नालंदा में जहरीली शराब का कहर रविवार को भी जारी रहा। रविवार को भी 3 लोगों की मौत हो गई है। सभी मृतक छोटी पहाड़ी मोहल्ले के ही रहने वाले थे। शराब से मरने वाले लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है। 3 लोग अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। अंततः रविवार को डीएम शशांक शुभंकर व एसपी अशोक मिश्रा ने माना कि प्रथम दृष्टया शराब ही मौत का कारण लग रहा है। इसके अलावा मानपुर में 2 तो सोहसराय थाने में 1 की मौत गत दिन ही हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम के बिना उन शवों का दाह संस्कार कर दिया गया था। इस तरह शराब के कारण 14 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन इन तीनों की मौत की कोई खोज खबर नहीं ले रही है। दूसरी तरफ घटना की गाज सोहसराय थानाध्यक्ष सुरेश प्रसाद पर गिरी है। उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि उत्पाद अधीक्षक से शोकाज पूछा गया। रविवार को भी पुलिस व उत्पाद विभाग की टीम पहाड़ पर छापेमारी करती रही। इस मामले में अब तक अलग अलग 6 एफआईआर दर्ज की गई है। 5 धंधेबाज गिरफ्तार किए गए हैं। देसी विदेशी शराब के साथ पैकिंग करने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। डीएम ने कहा कि पहाड़तल्ली मोहल्ले में कई मकान अवैध रूप से बने हुए हैं। इनमें से कई में शराब का धंधा हो रहा है। अवैध मकानों को हटाया जाएगा। बिहार में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार के बीच राहत भरी खबर है। तीसरी लहर में पहली बार ऐसा हुआ है जब संक्रमितों की संख्या से ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। 24 घंटे में बिहार में 5410 नए मामले आए हैं, जबकि 5809 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि 24 घंटे में 3 संक्रमितों की मौत हो गई है, जिससे संक्रमण से मरने वालों की संख्या 12136 हो गई है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35508 हो गई है। बाहर से आने वालों में संक्रमण पाया जा रहा है। 24 घंटे में बिहार में 41 ऐसे पॉजिटिव पाए गए हैं जो अन्य राज्यों से आए हैं। इसके साथ पटना में 1575 नए मामले आए हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में 333, समस्तीपुर में 349, पूर्णिया में 248, भागलपुर में 189 और बेगूसराय में 179 नए मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक एक्टिव मामले पटना में है। पटना में एक्टिव मामलों की संख्या 13,182 है। रविवार को बिहार में संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है। पटना एम्स में 2 और 1 आईजीआईएमएस हुई है। पटना एम्स में मरने वाले में कोरोना के साथ गंभीर बीमारी थी। कोरोना के नोडल डॉक्टर संजीव कुमार का कहना है कि संक्रमण के साथ गंभीर बीमारी भारी पड़ी है। शराबबंदी पर जेडीयू बीजेपी में बढ़ रही है खटास। संजय जायसवाल ने उठाया सवाल तो उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। जहरीली शराब के चलते नालंदा में मरने वालों की संख्या 11 हो गई है। इस बीच भाजपा और जेडीयू के बीच इस मामले को लेकर सवाल जवाब का दौर शुरू हो गया है। रविवार को प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि परसों मुझसे जहरीली शराब पर जेडीयू प्रवक्ता ने प्रश्न पूछा था। आज मेरा प्रश्न उस दल से है कि क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा, क्योंकि अगर कोई जाकर उनके यहाँ संतावना देता तो आपके लिए अपराध है। डॉक्टर जायसवाल ने आगे कहा कि अगर शराबबंदी कानून करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वालों उस बड़े अफसर की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, न कि जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों को अजीबोगरीब बीमारी से मरने का कारण बताना। साफ है कि प्रशासन स्वयं शराब माफिया से मिला हुआ है। दूसरा अपराधी पुलिस वाले हैं, जिन्होंने अपने इलाके में शराब की बिक्री होने दी। 10 वर्ष का कारावास इन पुलिसकर्मियों को होना चाहिए, न कि इन्हें 2 महीने के लिए सस्पेंड करके नया थाना देना, जहां वह यह सब काम चालू रख सके। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल पर हमला बोला है। कहा कि जायसवाल बार बार बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं, कई बार तो उनको ही समझ में आता होगा, दूसरा कोई समझ ही नहीं पाता है। उन्होंने शराबबंदी पर हमारी पार्टी से सवाल पूछा है, जबकि साधारण आदमी भी जानता है कि कार्यवाही दल नहीं सरकार करती है। उपेंद्र ने कहा, इस स्थिति में पार्टी से सवाल पूछने का क्या मतलब है? उन्होंने सवाल क्यों पूछा है वे ही बता सकेंगे। जहां तक सरकार
सरकार का सवाल है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार मजबूती से कार्यवाही करती है, पर जायसवाल को यह भी सोचना चाहिए कि सरकार में भाजपा भी है, इसीलिए अपनी सरकार से सवाल रखने का जो तरीका है वे उसी माध्यम से बात रखें। सीधे जेडीयू से सवाल पूछने का क्या मतलब है? गठबंधन पर बयानबाजी पर कहा कि इसका फैसला भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लेता है। बिहार में तेज रफ्तार पछुआ ने बढ़ाई कनकनी। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री, अगले 3 दिनों में 2 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार में पछुआ हवा की तेज रफ्तार ने कनकनी बढ़ा दी है। 24 घंटे में पश्चिमी हवा के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। अगले 2 से 3 दिनों में भी हवा का पूरा प्रभाव दिखाई पड़ेगा। कई इलाकों में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। कनकनी के साथ धुंध और कोहरे का असर भी राज्य के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में राज्य के औसत न्यूनतम तापमान में कमी के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में राज्य का मौसम पूरी तरह से शुष्क रहा है। पूर्वी बिहार के 1 या 2 स्थानों पर हल्का कोहरा छाया रहा। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस गोपालगंज में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस फारबिसगंज में दर्ज किया गया। राज्य का औसत न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री सेल्सियस एवं औसत अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री के आसपास रहा। पटना का पारा 9.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि गया का तापमान 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य भर में 7 से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक तेज पछुआ हवा का प्रभाव जारी है। पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। एससी ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया। केंद्र और राज्य सरकार का बचा राजस्व करीब 3000 करोड़ का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले पर मुहर लगा दी है, जिससे केंद्र व राज्य सरकार को तकरीबन 3000 करोड़ रुपए से अधिक की राजस्व की बचत हुई है। विगत 4 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा 22 अप्रैल 2019 को सुनाए गए एक अहम फैसले के विरुद्ध दायर की गई अपील को मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया। विदित हो कि राजगीर में रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध कारखाना स्थापित करने के लिए लगभग 2500 एकड़ से अधिक जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा नालंदा जिला में किया गया था। कई जमीन मालिकों ने जमीन के मुआवजे से असंतुष्ट होकर पटना हाईकोर्ट में अनेक रीट याचिका दायर की थी, जिसे एकल पीठ ने सुनवाई के बाद जमीन मालिकों के पक्ष में फैसला देते हुए मुआवजे की रकम के पुनर्निर्धारण हेतु जिलाधिकारी को भेजा था। इसके बाद सारे मामले बिहार राज्य भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन व स्थानांतरण ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किए गए। शराबबंदी पर एनडीए में तनातनी के बीच एलजेपी प्रत्याशी रहे राजेंद्र सिंह की बीजेपी में घर वापसी। शराबबंदी पर एनडीए के घटक दलों में बढ़ती खटास के बीच भाजपा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह की पार्टी में घर वापसी हो गई है। राजेंद्र सिंह पिछली विधानसभा चुनाव में नारा से प्रत्याशी रह चुके हैं। रविवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ अस्पताल रोड स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के आवासीय कार्यालय पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष ने माला पहनाकर राजेंद्र सिंह का स्वागत किया। कहा कि राजेंद्र सिंह पार्टी के मजबूत नेता हैं, पार्टी से थोड़े दिनों के लिए दूर चले गए थे, आज घर वापसी हुई है। वे पूर्व में पार्टी के प्रदेश महामंत्री व उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। इन्होंने दक्षिण बिहार में जबरदस्त काम किया है। अब ये फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। वहीं राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैं कागज में भाजपा से दूर था, मेरे दिल में हमेशा भाजपा ही रही है। आज फिर से घर वापसी पर खुद को खुश महसूस कर रहा हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में राजेंद्र प्रसाद सिंह रोहतास जिले की दिनारा सीट से लोजपा के उम्मीदवार थे। बीजेपी में वापसी पर उन्होंने कहा, इसे मेरी मूर्खता कहें या गुस्सा, अपने क्षेत्र के लोगों के व्यापक हित में मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब मैं लोगों और अपने समर्थकों की इच्छा के अनुरूप अपनी मूल पार्टी में वापस आ गया हूं। राजेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव में राजद के विजय मंडल से 8228 वोटों के अंतर से हार गए थे। बिहार में जल्द शुरू होगा शिक्षकों की भर्ती का 7वां चरण, कोरोना भी नहीं रोकेगा राह। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में कोरोना के 5410 नए केस सामने आए हैं। देश भर में कोरोना ने तमाम तरह के व्यवधान पैदा किए हैं। बिहार भी उससे अछूता नहीं है। बावजूद प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सरकार का इरादा है कि 6ठे चरण की भर्ती पूरी होते ही 7वें चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए भर्तियां होगी। बता दें, बिहार के स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों के पद खाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि पंचायतों, ब्लॉकों और शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर 8500 से अधिक भर्ती में केवल 1200 में ही प्रक्रिया अधूरी रह गई है। चौधरी ने कहा कि कई कारणों से भर्ती प्रक्रिया में हम 2 सालों से ज्यादा पिछड़ गए हैं। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि वे नियुक्ति पत्र प्राप्त करने की पात्रों की बेताबी समझते हैं, लेकिन कोरोना जैसी बहुत सी चीजें सरकार के नियंत्रण से परे है। ऐसी जगहों पर हम सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना किया जा सकता है उसके लिए हम तत्पर है।